अच्छी पकड़ थी उनकी राजनीति में और पुलिस प्रशासन में। ससुर जी ने सारे एसपी डीएसपी को फोन कर दिया कि हमारी बहू के साथ ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई। जितने हिस्ट्री सीटर थे उस नगर के सबको बुला लिया पुलिस ने, रिमांडर पर लेकर के चमड़ी उधेड़ दी। मगर वो कहते हैं सर हमने लिया हो तो हम जाने, हमें तो पता ही नहीं है। अब बेचारी डुकरिया वैसे ही 2.5-3 घंटा सोती, 60-65 के बाद तो 2-3 घंटा की नींद ही आती है इन यूजलेसों को। वे तो जगती हैं, पड़ियां रहती, उनके हाथ पांव में ताकत नहीं, वैसे वे डरियां रहती हैं डोना डकार सी। बाकी अगर देख लो, इनकी पहचान बता दूं कि इनको नींद नहीं आती, कैसे नहीं आती। ठंड में 12-2 बजे दरवाजा खटखटाना इनका, जवान कोई नहीं उठेगा, पर डुकरिया के कुआरे सो जो बोले सो साकर खोले, जो बोले सो साकर खोले। साकर खोल में कोजे हैं भाई, बहुजे हैं। अब के उठ जा रे, ओ पप्पू उठ जा, देख को आओ। अब वो और घबराहटे ओलने लगे वो पप्पू। अब डुकरिया सोचे कि वे सब सो रहे, सो अब दीवालों से बातें करजे हैं। हमारे जी को धरो, देखो को नहीं उठ रहा, हम का करने लगे, अंधेरे में गिरने पड़े, कहूँ कछु न हो जाए। और दीवार पकड़ पकड़ के जीना उतर है और दरवाजो खोल है। कभी आए थे लाला, हम चले तो थे मगर थोड़ा काम था। आओ आओ आओ, हाथ पकड़ ले में। हाँ हाँ हम तो आ जाए। और बहू आ गई और सब जो उनके मामा हते सुबह उठ के बैठ गए सारे भांजे। उस समय कोई नहीं उठा, जब डुकरिया ने दरवाजा खोल दिया तो उठ गया, इसलिए वो मुहावरा बन गया, जो बोले सो साकर खोले। तो सबसे पहले यूजलेस अम्मा जी ही आवाज लगाती है और वही दरवाजा खोलती हैं। अब वो दादी मां को नींद हराम हो गई उसकी, तो जरा सी यहां उठाओ या दादी उठ के बैठ जाए, कुआरे कुआरे। अब एक दिन फिर उठी वो, 8-15 दिन के दिन बाद फिर उठी वो बहू, और दादी मां ने देखा कि वो उठ गई, वो नीचे जा रही है, जीने पे दरवाजा खोल ले। फौरन उसने उसके पति को उठाया, अपने बेटे को उठाया और कहा तुम पीछा करो। वो कहां जाती, मुझे तो लगता है दंड फंद है उसके कुछ। बहुत जल्दी अगर डाउट होता है महिलाओं को तो किसी के कैरेक्टर पे बहुत जल्दी डाउट हो जाता है। उसके दिमाग में डोकरी के आ गया कि 12-1 बजे रात को घर से जा रही, जरूर कोई के 2-4 जार होंगे। लगा दिया लांछन, और महिलाओं के तो मुंह में भरे रहते हैं लांछन, चाहे जिसको बदनाम कर दे 1 सेकंड नहीं लगे उनको। और बद से बदनाम बुरा होता है बंधुओं। और उसके ससुर जी और उसके पति दोनों 50 फुट के गैप से पीछे पीछे चल रहे थे। वो तो नींद में थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गई, अब उसने सारे के सारे वो पत्थर उठाया, जैसे तुम 5 किलो आटे का पीपा उठा करके साइड में रख देती हो, ऐसे उस महिला, उस बहू ने पत्थर उठा करके 50-60 किलो का पत्थर उठा करके यूं रख दिया, और सारे आभूषण यथावत पहने और वापिस आ गई और सो गई। प्रातः काल जब उससे पूछा कि आभूषण कहां थे, वो कहती मुझे नहीं मालूम। तो ये स्थान गृद्धि निद्रा कहलाती है, इसे ऊपरी बाधा मत मान लेना। अगर कोई बड़बड़ा रहा है तो ऊपरी बाधा मत मान लेना। कोई रो रहा है, चीख रहा है निद्रा में, तो ये मत समझना कि कोई ऊपरी बाधा है। झड़वाने फुकवाने मत ले जाना, गंडे ताबीज मत पहना देना, नहीं तो मिथ्या दृष्टि कहलाओगे, अज्ञानी कहलाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वाध्याय करो अपने जीवन में। तो रानी चेल्ला ने वो चमड़े के टुकड़े मिलवा दिए और सब खा गए, क्योंकि वो ज्ञानवान थे। वो ज्ञानवान थे। जब वो भोजन करके जाने लगे, यानी निद्रा लेकर के जब जाने लगे, तो अपने जूते चप्पल पहनने के लिए पहुंचे। और मेरी जूती कहां, मेरी जूती कहां?
मेरी जूती कहाँ? चेलना तो अपने आराम से अरहंत सिद्ध कर रही थी। अरहंत सिद्ध साऊ पार के लगाओ, जाप कर रही थी पंच परमेष्टि का, स्तुतियां पढ़ रही थी, भगवान की भक्ति कर रही थी। उसी समय राजा स्वर्णिक आए और कहते हैं कि उनके जूतियां नहीं मिल रही हैं। तो वो कहती है जूतियां देखो जहां उतारी होंगी वहां होंगी, नहीं वहां पर नहीं है। डाउट तो हो गया राजा स्वर्णिक को, क्योंकि राजा था, बुद्धिशाली तो था ही। फिर पूछा कि बताओ इनकी जूतियां कहां हैं? बोले हे प्राणनाथ, ये तो ज्ञानवान है, ये तो अंतर्यामी है, तो ये अपने अंतर की बात नहीं जानते क्या कि जूतियां कहां हैं? राजा कहता है मजाक करने का समय नहीं है। तो वो कहती मैं मजाक कहां कर रही हूं, आपने ही तो कहा था ये महान ज्ञानवान है, ये अंतर्यामी है, ये जब ध्यान में बैठते हैं तो साक्षात बौद्ध से बात करते हैं। तो प्राणनाथ ये स्वयं जाने कि इनकी जूतियां कहां हैं। बड़ा विचित्र मामला बना। और जब रानी चेलना को बाध्य किया गया तो रानी चेलना कहती इनके पेट में। अगर आपने अभी कोई दूध पिया हो और कोई कह दे कि अभी जो दूध पिया था ना उसमें एक मक्खी मर गई थी, वो आपने पी ली है, कैसा लगेगा? और उल्टी हो जाएगी। उन सारे साधुओं को उल्टियां हो गई और एक कहता मेरी जूती का टुकड़ा, वो कहता मेरी जूती का टुकड़ा। अब राजा खपा हो गया, इतना ज्यादा उत्तेजित हो गया राजा कि तूने मेरे गुरुओं का अपमान किया है। रानी कहती मैंने कोई अपमान नहीं किया राजन, आपने कहा था गुरु बनाने के लिए, तो मैं गुरु की पहचान करूंगी, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो मैं गुरु जिसे बनाऊंगी तो उसे ठोकूंगी बजाऊंगी नहीं। क्या बात करते हो आप? मिथ्या दृष्टि था राजा स्वर्णिक, चिढ़ गया, कसाई में आ गया, कसाई में आ गया। और इतनी ज्यादा कसाई में आया कि पूज्य यशोधर महाराज के गले में सर्फ डाल दिया। पहले तो 500 शिकारी कुत्ते छोड़े। जब शिकार खेलने गया राजा स्वर्णिक तो पूज्य पर यशोधर महाराज ध्यान में लीन थे, अप्पा अप्पा में, अपनी आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा से तल्लीन थे, आत्मा में तल्लीन थे। और राजा ने देखा कि ओहो ये हैं चेलना के गुरु। और उसने 500 शिकारी कुत्ते उनके ऊपर छोड़ दिए। मगर उनकी परम वीतरागी मुद्रा को देखकर सारे कुत्ते बिल्कुल शांत बैठ गए, जैसे तुम सब बैठे हो। देखो ये गुड्डू समझ गया, जैसे तुम बिल्कुल शांति से बैठे ऐसे ही वो सारे खूंखार बुलडॉग जैसे कुत्ते, कौन कौन से कुत्तों के नाम चलते हैं आजकल, बुलडॉग और पता नहीं कौन से, एक पम्मी भी आता है। एक सरदार जी जा रहे थे, 4 कुत्ते लेकर के जा रहे थे। तो बच्चों ने कहा ओ सरदार जी इसका क्या नाम है? तो सरदार जी कहते हैं इसका सुरेंद्र सिंह। फिर 4-5 बच्चे फिर मिले, कहते ओ सरदार जी इस कुत्ते का क्या नाम है? बोले जगविंदर सिंह। फिर आगे बच्चे मिले, बड़े मंदिर के आसपास के बच्चे, तो कहते ओ सरदार जी इस कुत्ते का क्या नाम है? तो सरदार जी कहते हैं इसका जगपाल सिंह। फिर आगे गए सिंगई मंदिर, तो वहां के बच्चे वो छोटी छोटी गलियों में खेल रहे थे, उछक रहे थे, और सरदार जी अपने कुत्तों को लेकर के जा रहे थे। तो वो सारे बच्चे कहते ओ सरदार जी इस कुत्ते का क्या नाम है? श्रीपाल सिंह। तो फिर आगे गए तो रोड मिल गया, बड़ा रोड। तो फिर सरदार जी से पूछा रोड वालों ने, सरदार जी आपका क्या नाम है? बोला मेरा नाम टॉमी। तो ये कई प्रकार के लोग होते हैं। अब हमने कहा बहुत सीरियस हो गया मामला, एक चुटकी फेंकना पड़ेगी,
तो कोई की नींद अगर कोई, क्योंकि जब ज़्यादा सीरियस बात होती है तो हमारी बुजुर्ग माताएं का झटका ले लेती हैं, तो हम एक चुटकी छोड़ते हैं तो फिर पड़ोसी हंसता है तो वो हंस जाती है। और जब चेल्ला ने ये बात कही, राजा कुपित हो गया और उस कसाई के मजबूत 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। मगर पूज्य मुनिराज ध्यान के प्रभाव से वो कुत्ते शांत बैठे रहे। सोचा राजा स्वैनिक ने कि साधु ने इन सब कुत्तों को मंत्रित कर दिया, कील दिया है, अब देखता हूं। और शिकार खेल करके कुछ दिनों के बाद जब आया, फिर मुनिराज ध्यान में बैठे थे, वही यशोधर महाराज, तो उसने कहा ये कुत्तों से ठीक नहीं हुआ, अब इसके ऊपर एक मरा हुआ अजगर डालता हूं। तो उन्होंने तीर से छलनी बनाया एक अजगर को, बड़ा विशाल अजगर था, और उसे उठा करके मुनिराज के गले में डाल दिया। और शिकार खेल के लौट के घर आ गया। जब घर आया तो बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि जब कोई किसी को सता करके आता है तो उसे प्रसन्नता होती कि मैंने बदला ले लिया। और रानी चेल्ला तो अपने धर्म में सम्यक दृष्टि थी, उसके अंदर किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं था। सम्यक दृष्टि कभी कसायों में ज्यादा उलझता नहीं है, बहुत शांत परिणाम अपने जीवन में रखने का प्रयास करता है। 7 दिन के बाद रानी चेल्ला को एक दिन कहा, सो रहे थे दोनों पति पत्नी यानी राजा रानी, और राजा के सैनिक के मुख से निकला भाग गया होगा, पिछला निद्रा में आ गया होगा। रानी चेल्ला सम्यक दृष्टि थी, चौकन्ने रहती थी। उसी समय कहती, प्राणनाथ कौन भाग गया होगा, क्या कह रहे हो आप? अरे बोले कोई बात नहीं, सो जाओ। नहीं नहीं बताओ। अरे बोले मैं तेरे गुरु के ऊपर एक सांप डाल करके आया था, वो भाग गया होगा। क्या आपने मेरे गुरु के ऊपर सांप डाला? उसी समय चेल्ला चीख मार करके रो पड़ी, तड़प गई मछली जैसे बिल पानी के। तो राजा स्वैनिक कहता, अच्छा मैंने तेरे गुरु के ऊपर सर्प डाला तो तू तड़प करके रो रही है, चीख मार रही है, पूरे राजमहल को हिला दिया। जब तूने मेरे गुरुओं के लिए चमड़ा खिला दिया तब मैं तो कुछ नहीं बोला। बोले प्राणनाथ, सांप डालने के कारण मैं नहीं रो रही हूं कि मुनिराज पे तुमने सांप डाला है। मेरे गुरु अगर हैं तो वो वहीं बैठे होंगे, एक सूत के बराबर भी हिले डुले नहीं होंगे, और अगर नकली होंगे तो उठ करके भाग गए होंगे, चलो इसी वक्त। मगर मेरे रोने का कारण सुन लो, मैं इसलिए रो रही हूं, तुम्हारा क्या होगा? तुमने एक दिगंबर मुनिराज के ऊपर सर्प डाला है, तुम नियम से नरक जाओगे राजन। हे प्राणनाथ, मेरी बात पर विश्वास करो, तुम नरक जाओगे, इसलिए मैं रो रही हूं, ना कि सर्प डालने के कारण रो रही हूं। सम्यक दृष्टि नारी या सम्यक दृष्टि पुरुष या बालक बालिका इतना कमजोर नहीं होता है कि अपने धर्म के ऊपर संकट आए तो वो तड़प जाए। वो तो पति के मोह में तड़प गई कि मेरा पति दुर्गति जाएगा, नरकों में सड़ेगा मेरा पति, इसलिए चीख मार करके रोई, चीख मार करके रोई है। तब राजा स्वैनिक कहता, नहीं नहीं वो तो भाग गया होगा। वो कहती, चलो दूध का दूध और पानी का पानी, इसका फैसला करते हैं। और रात्रि में मसाल ले लेकर के रानी की दासियां, राजा स्वैनिक अपनी सेना के साथ गया। देखता है कि मुनिराज हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठे हैं और असंख्यात चींटियां पूज मुनिराज के शरीर को छलनियां बना रही हैं। 7 दिन से सर्प पड़ा था और खून सांप का मीठा होता है। चींटियां मीठे की ओर दौड़ती हैं और पूरा शरीर छलनी कर दिया। चेल्ला बुद्धिशाली नारी थी, विवेकशील नारी थी। वो क्या लेकर के गई थी? शक्कर। और मुनिराज जहां बैठे थे वहां से शक्कर डाल करके
10-20 कदम पर शक्कर की कटोरी उड़ेल दी। चींटियां उतर करके उस शक्कर में सारी की सारी शक्कर के ढेर में चींटियां इकट्ठी हो गई और उस सर्प को हटाया गया। हटा करके उनके शरीर की वैयावृत्ति की गई और राजा थर थर कांप रहा है कि अब मिलेगा कोई अभिशाप मुझे, अब मिलेगा कोई बद्दुआ मुझे। भागने लगा राजा स्वर्णिक। चेला ने पकड़ा, कहां जा रहे हो? आशीर्वाद लो। बोले वो मुझे अभिशाप देंगे, वो आशीर्वाद नहीं देंगे। रानी चेलना कहती है दिगंबर साधु हैं, ये दुश्मन को भी वही आशीर्वाद देते हैं जो भक्त को आशीर्वाद देते हैं। इनके आशीर्वाद में कोई पक्षपात नहीं होता है, पक्षपात नहीं होता है। तब जैसे ही दोनों ने नमोस्तु किया, पूज्य महाराज ने दोनों को तथास्तु कह दिया। तथास्तु का मतलब तुम्हारे मन की भावना पूरी हो। राजा कहता है इतना बड़ा संकट उत्पन्न करने के बावजूद भी मुझे आशीर्वाद दिया तथास्तु का, वाह। और जो उसकी श्रद्धा जागी पूजभर के प्रति, उसी समय क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो गया। एक मिथ्या दृष्टि राजा को सम्यक दर्शन हो गया बंधुओं, और समय भी तुम्हारा हो गया। फिर चर्चा करेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे कि ये धर्म कितना महत्वपूर्ण है, ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। तुम मत बनो आरिका, तुम मत बनो छुल्लिका, तुम मत बनो व्रती, मगर एक ज्ञान तो अपनी आत्मा में प्रकट कर लो, एक सम्यक ज्ञान तो अपनी आत्मा में प्रकट कर लो। मत बनो दोस्तों तुम मुनि एलक छुल्लक, मत बनो ब्रह्मचारी, मगर इस सम्यक ज्ञान को अपनी आत्मा में ग्रहण कर लो। एक श्रावक शिरोमणि बनने का प्रयास करो, एक नारी शिरोमणि बनने का प्रयास करो। अपने जीवन में ऐसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके अपना कल्याण करोगे, अपने आने वाले परिवार का कल्याण करोगे, अपनी समाज का कल्याण करोगे, कुरीतियों का निवारण करोगे और सद्मार्ग पर समाज को अग्रसर करोगे। ये ज्ञान इतना जीवन में आवश्यक है बंधुओं। दुराचार से तुम अपने बच्चों को बचाओगे, अपने पतियों को बचाओगे, अपने रिश्तेदारों को बचाओगे। इसलिए जो भी मेरी आवाज को सुन रहा हो वो 12 वर्षीय कोर्स जरूर करें, उसका फार्म भर करके, और अपने परिवार का कल्याण का रास्ता खोजें। ये भी एक बहुत बड़ी वैयावृत्ति होगी, एक बहुत बड़ा उपकार होगा, ये बहुत बड़ी सेवा होगी कि हमने अपने परिवार को सद्मार्ग पर लगाने का प्रयास किया। बंधुओं, ज्ञान जीवन में बहुत आवश्यक है बंधुओं। लौकिक ज्ञान तो हमने बहुत प्राप्त कर लिया, अब हमें पारलौकिक ज्ञान की आवश्यकता है। और लौकिक ज्ञान और पारलौकिक ज्ञान जब एक में एक होगा तो हम अपने इस धर्म को 500 साल आगे बढ़ा देंगे। पढ़े लिखे बच्चों के लिए हम तर्क के माध्यम से अपने जैन दर्शन को समझा देंगे। इसलिए हर पढ़े लिखे मां, बहन, बेटी को, भाई को अपने इस ज्ञान, सम्यक ज्ञान की आराधना करने के लिए 12 वर्षीय कोर्स अपने जीवन में करना चाहिए। और ऋषभ सेना को अभी वहीं रहने दो, राजा ठीक हो गया है, चिंता मत करो। अपन जब तक रहेंगे, जब तक तुम्हें हम सुनाते रहेंगे।